आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज क्यूबॉइड के सरफेस एरिया को पढ़ने वाले हैं और साथ ही इसका हम आयतन भी निकालेंगे। और पीछे जो मेरा क्लास हुआ था उसमें मैंने घन का सरफेस एरिया बताया था, उसमें घन का आयतन नहीं बताया था। उस आयतन को भी मैं इस वीडियो में डील करने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का यह वीडियो, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें घनाभ का सरफेस एरिया का निकालने के लिए विधि बताऊंगा ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम जो रटते हैं, बड़ा फॉर्मूला होता है घनाभ का और सरफेस एरिया का, वो याद नहीं रहता है। तो हम लोग बिना याद के भी एग्जाम में प्रश्न को कैसे बना पाएंगे, इसके लिए यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। आप देखेंगे कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जाता है और घनाभ के वक्र पृष्ठ या लेटरल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यह घनाभ का आपका फिगर सामने दिया गया है और इसके नीचे आप जानते हैं कि मैंने लिखा है कि पृष्ठ सतह 6 होते हैं, 6 एरिया होते हैं। आपको पहले भी, इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो बना चुका है, उसमें मैंने बताया है कि घन और घनाभ का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। उसमें यदि घनाभ है तो घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, घन और घनाभ दोनों में 6 पृष्ठ होते हैं और जो 6 पृष्ठ होते हैं वे या तो आयताकार होते हैं या फिर वर्गाकार होते हैं। चूंकि यह क्यूबॉइड है, घनाभ है, तो यह आयताकार शेप का होता है। इसमें जो 6 पृष्ठ होते हैं वे आयताकार आकार के होते हैं और आयत का एरिया कैसे निकाला जाता है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। आयत का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं तो मेरा एरिया निकल जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस 3D से क्यूबॉइड पर लागू करेंगे और सारे सतह का 6 सतह है, 6 सतह का हम अलग अलग एरिया निकाल के जब ऐड कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला भी प्राप्त होगा और इसके अलावा भी फॉर्मूला की भी हम इसके सरफेस एरिया, संपूर्ण सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम भी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस पृष्ठ का एरिया निकालना होता है तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। मैंने इस फिगर को घन में भी बनाया था, इस घन में भी सेम फिगर है। आप देख रहे हैं कि इसके दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, फिर ऊपर वाले को और फिर नीचे वाले को भी निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला सतह का एरिया निकालना सीखते हैं। ये घनाभ है और इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 6 सतह होते हैं। इनमें सबसे पहला पृष्ठ, यदि हम इस सामने वाले सतह की गणना करें, जैसे ए बी सी डी, जो सामने वाला सतह हुआ, इसका हमको एरिया निकालना है। तो आपको पता है कि आयत होता है, आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इसमें ए बी सी डी में लंबाई क्या हो सकता है और चौड़ाई क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यह लंबाई एल हो गया और यहाँ पे चौड़ाई जो है, यहाँ पे एल है और एक चौड़ाई जो है यहाँ पे एच का काम कर रहा है। यहाँ पे हाइट, चूंकि ये सतह है और सतह में लंबाई और चौड़ाई होती है, ये पूरे घनाभ का हाइट है, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई का काम करता है। तो यहाँ पे लंबाई एल हो जाएगा, चौड़ाई एच हो जाएगा, तो हम एल और एच को गुना कर देंगे, हमारा एरिया प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार पहली सतह का हम लोगों ने निकाल लिया, एल गुना एच। उसी प्रकार दूसरी सतह का एरिया निकालना होगा। तो आपको पता है कि सामने वाला सतह और उसके पीछे वाला सतह का भुजा और एरिया दोनों बराबर होता है, तो आप निकाल भी सकते हैं और चाहे तो अलग से या फिर सेम लिख सकते हैं। इसका भी एल गुना एच होगा। अगर इसको ऐसे समझना चाहते हैं तो ये ए बी सी डी के पीछे वाले पृष्ठ की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ई एफ जी एच की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी एल है और यहाँ भी एच है, तो सेम यही आ गया। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं तो फिर उसके पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होता है, वो सेम होता है। इस प्रकार अब हम तीसरे सतह का एरिया की ओर आगे बढ़ते हैं और तीसरे सतह का एरिया को देखते हैं। तीसरा सतह, इसमें हम किस एरिया को ले सकते हैं, हम किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम एक सीक्वेंस में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले सामने और पीछे दीवारों का क्षेत्रफल ले लिए, उसके बाद हम अगल बगल वाले के ले लेते हैं। इस साइड में बाएं साइड वाला की गणना कर लेते हैं। ए डी ई एच को अगर सतह को लेते हैं, ए डी ई एच वाले सतह को लेते हैं तो इसमें देख सकते हैं 2 भुजा है, एक बी है और दूसरा एच है।
अर्थात एक लंबाई है और दूसरा चौड़ाई है। तो यहाँ पे इसका एरिया किस प्रकार हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई में b हो जाएगा और h हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे, b गुना h, तीसरे सतह का एरिया निकल जाएगा। उसी प्रकार चौथे सतह का एरिया भी b गुना h ही होगा, क्योंकि पता है इस साइड का अपोजिट जो होता है वह होता है, अपोजिट साइड की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और पृष्ठ क्षेत्रफल भी बराबर होता है। तो इसका 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 बी सी एफ जी का एरिया निकालेंगे तो इसमें भी बी और एच होगा, तो बी और एच मैंने निकाल दिया है। अब हम लोग अब तक 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब हम 5वें सतह के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा और छठा जो सतह होता है, आपको पता है कि एक तो 4 दीवार होता है घनघनाभ में, और 5वां छठा जो होता है वो फर्श का क्षेत्रफल होता है और छत का क्षेत्रफल होता है। अगर 5वें सतह के एरिया को अगर हम फर्श का एरिया मान लेते हैं, जमीन का एरिया मान लेते हैं, तो हमारा इस चीज का एरिया निकालना है, ए बी जी एच वाले भाग का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एरिया निकालना है, सतह का एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला एल गुना बी ही होता है। इसमें एल और बी पता कर लेना है, गुना कर देंगे, हमारा जमीन का भी एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा लंबाई एल है और यहाँ पे चौड़ाई जो है वो बी है, तो गुना करेंगे तो एल बी हो जाएगा। तो ये फर्श का निकल गया, तो फिर छत का भी निकाल लेंगे, क्योंकि फर्श और सतह आमने सामने होता है, उनकी भुजाएं और क्षेत्रफल भी बराबर होगी। आप चाहे तो अलग से भी निकाल सकते हैं। आप छठे सतह का एरिया निकालेंगे, अर्थात छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सी डी ई एफ। इसमें क्या होगा, एक एल है और दूसरा बी है, तो हम एल और बी को गुना कर देंगे तो एल गुना बी हो जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं कि इस ये घनाभ जो है, मैंने इसके 6 पृष्ठ का एरिया निकाल दिया है, और 6 पृष्ठ के एरिया अगर सब निकाल देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का एरिया हो जाएगा। और यदि इसमें से सिर्फ 4 दीवारों का निकाल देंगे, ऊपर और नीचे छोड़ देंगे, तो मैंने आपकी इसके पहले खंड वाले वीडियो में भी बता दिया हूँ काफी डिटेल से। तो सबको गणना करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ, और ऊपर नीचे को छोड़ देंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो मैंने सबको निकाल दिया है। अगर सबको जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एल गुना एच और एल गुना एच, 2l गुना एच, फिर b गुना एच और b गुना एच, 2bh, और फिर lb और lb, lb और lb 2lb हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2lb, तो 2lh हो गया, 2bh हो गया, 2lb हो गया। टोटल 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल दर्शा रहा है। और इसमें यदि हम कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ पे LH हो जाएगा, यहाँ पे BH और यहाँ पे LB हो जाएगा। फिर अगर यदि हम सीक्वेंस में एक सजा दें, जिस प्रकार हमें फार्मूला हमारी किताबों में रहता है, तो इसमें क्या करेंगे, इस LB को हम पहले ले आ देते हैं, उसके बाद इस BH को लिख देते हैं, फिर LH को लिख देते हैं। इस प्रकार हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है, क्या होता है, 2lb प्लस BH प्लस LH। इस प्रकार हमने इसको फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं करनी पड़ती, बल्कि हमने इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस फॉर्मूला को निकाल लिया। क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अगर वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल एरिया पूछ दिया जाए, तो आपको पता है कि ऊपर नीचे छोड़ देंगे, तो ऊपर नीचे छोड़ देते हैं, ये नीचे वाला, ये 4 एरिया जो होता है वो पृष्ठ का एरिया हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि L गुना H और L गुना H, सामने और पिछली दीवारों का क्षेत्रफल ये था, तो L गुना H 2L गुना H हो जाएगा। और फिर साइड वाला, इस साइड वाला उस साइड वाला का क्षेत्रफल निकाले थे, B गुना H मतलब 2BH ये हो जाएगा। अब इसको हम कॉमन लेंगे, तो इसमें देख रहे हैं 2 कॉमन हो जाएगा, फिर इसमें हाइट भी कॉमन है, हाइट भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारा 2HL प्लस B हो जाएगा। तो ये जो निकला, ये वक्र पृष्ठ का एरिया निकल गया। तो आपको पता चल गया कि घनाभ के वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होगा, 2HL प्लस B, जबकि संपूर्ण पृष्ठ का एरिया जो होगा वो 2LB प्लस BH प्लस LH होता है। इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है, और यही विधि से
इससे यही विधि है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने काफी लंबा वीडियो बनाया है ताकि आपको समझने में काफी आसानी होगी। अगर आप को कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप पहले वाला वीडियो को भी देखें, उसके बाद इसको देखें, तो आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो बिल्कुल निकल के सामने आएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्यूबॉइड जो है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हम इसके आयतन की बात करेंगे। अगर आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था अपने वीडियो में कि डायमेंशन जो होता है डायमेंशन पर आधारित होता है, 2D और 3D कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। एरिया जो होता है वो 2D कॉन्सेप्ट होता है और दोनों 2D को गुणा करते हैं तो एरिया निकलता है, जबकि वॉल्यूम 3D होता है और 3D तीनों डायमेंशन को गुणा करते हैं तो हमारा वॉल्यूम आयतन प्राप्त हो जाता है। तो आयतन के लिए हमें कोई मारा मारी या जहूजत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयतन निकालना काफी इजी होता है। जैसे घनाभ का आयतन निकालना है तो तीनों डायमेंशन को सिर्फ क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, हम लोग गुणा कर देंगे, अर्थात L को भी गुणा कर देंगे, B को भी गुणा कर देंगे, H को भी गुणा कर देंगे, तीनों को गुणा कर देंगे तो हमारा घन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार घनाभ का आयतन प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार घन का भी आयतन निकाल सकते हैं। घन में भी 3 भुजा होती है, 3 डायमेंशन होते हैं, और करना क्या है, आयतन में तीनों डायमेंशन को सिर्फ गुणा कर देना है। तो घन में भी तीनों डायमेंशन को गुणा कर देंगे, अर्थात लंबाई को चौड़ाई से, चौड़ाई को ऊंचाई से, तीनों को गुणा करेंगे। क्योंकि घन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजा बराबर होती है, इसीलिए यदि लंबाई को ए मान ले और चौड़ाई को भी ए मान ले, ऊंचाई को भी ए मान ले, तो हमारा घन का आयतन भुजा का क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार हमें घनाभ का आयतन और घन का आयतन भी प्राप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेलन के आयतन को निकालना सीखेंगे और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ की बात करेंगे। तो इसलिए आप अगला वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।